SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। 1 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पूरी तरह से वर्जित है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के तहत अपराधों का आरोपी व्यक्ति आमतौर पर CRP की धारा 438 के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत नहीं मांग सकता। यानी कि हिंदी में ऐसे समझा सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पूरी तरह से वर्जित हो गई, यानी कि उसकी जमानत हो गई है और उसके बाद आरोपी अपनी धारा पूरी अपनी जमानत के बाद भी उसको सज़ा होने के बाद वो अपनी ज़मानत नहीं मांग सकता फिर से। जैसे सज़ा पड़ी है ज़मानत नहीं करवा सकता है, क्योंकि ये नियम जो है सही नियम है। और ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहले पीटा जाता है, जब वो मतलब रिपोर्ट वगैरह लिखाने जाता है तब उसी को ही डराया जाता है, धमकाया जाता है। सावधान हो जाइए, नई GST 2.0 दरें लागू हो गई हैं। कोई दुकानदार आपको ठग ना ले। यानी कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आप ये देख कर लें कि जो चीज़ उस पर प्रिंट रेट क्या है, दुकानदार दे क्या रहा है। भले ही उसने माल पुराना खरीदा, लेकिन अब GST कम हो गई है तो ज़रा सोच समझ कर लें। देश भर में नया GST लागू होने के बाद सोमवार को केंद्रीय मंत्री ने पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर में व्यापारियों और ग्राहकों से मिलने के बाद GST पर बातचीत की और वहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि व्यापारियों से कहा कि ग्राहकों को देवता की तरह मानना चाहिए और इसी सोच के साथ ही नया GST सुधार किया गया है। अब पहले GST जब लाया गया था तब उसके अच्छाई बताई जा रही थी, अब जब GST हटाया जा रहा है तब उसकी अच्छाई बताई जा रही है। अब उसकी कमियां नहीं बताई जा रही हैं कि साहब इतने सालों तक क्यों ठगा गया, क्यों लूटा गया, इसकी लूट घसोट क्यों की गई, ये कोई नहीं बताएगा। देश के फेमस यूट्यूबर को जान से मारने की धमकी मिली। जिस यूट्यूबर को धमकी मिली उसका नाम सौरभ जोशी है। अब सौरभ जोशी को एक मेल के जरिए रंगदारी की कीमत मांगी गई और नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई। अब सौरभ को एक धमकी भरा मेल एक गैंग की तरफ से मिला है। गैंग का नाम मैं नहीं बता सकता, स्ट्राइक आ जाएगा। अब जब धमकी भरा ईमेल मिला है तो सौरभ ने पुलिस में तहरीर दी और सुरक्षा मांगी।